गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब आ गया ना? कुछ लोग प्रेजेंट हो जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वो हम बाद में यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। जो लोग नहीं आए हैं उसमें सुन सकते हैं बाद में, ठीक है? चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का ऐसा कौन सा मीन है, कौन सा ऐसा साधन है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। आप बता सकते हो? एयरवेज, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर ट्रांसपोर्ट या फिर वायु परिवहन। एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्या होता है और भारत के संदर्भ में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कब से स्टार्ट हुआ, क्या काम करता है, कौन इसको संचालित करता है, इसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? एयर ट्रांसपोर्ट या फिर वायु परिवहन सबसे नया परिवहन है, सबसे नया परिवहन है, सबसे तेज है और सबसे महंगा साधन है। और इससे लंबी दूरी, लंबी दूरी और दूर दूर स्थान जहां पर रोड रेलवेज नहीं है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सुदूर एरिया है जहां पर रोड नहीं है, रेलवेज नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वो बाढ़ के दिनों में हो या ड्रॉट के टाइम हो, तो वैसे जगहों में एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली जाती है, ठीक है? और भारत जैसे विशाल देश में वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, इसलिए हमें आर्थिक विकास तो जरूरी है ही। एयरवेज के द्वारा आर्थिक विकास के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, जब वॉर होता है, युद्ध के समय, वॉर के समय नेचुरल हजार्ड्स हो, चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? वायु परिवहन का हम सहारा लेते हैं। आप ये भी देखना, बाढ़ के टाइम में बेसिकली हम लोग बिहार में बाढ़ देखते हैं, ठीक है? तो उस टाइम हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। हम्म। तो इसका भी इसमें महत्व है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ नेचुरल हजार्ड्स के टाइम इसका महत्व है, वॉर के समय इसका महत्व है। उस समय आसानी से इन जगहों पर सहायता पहुंचाया जा सकता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1919 में हुई थी। 1990 में 19 में हुई थी, 1919, 1919 में हुई थी। जो पहला जर्नी था इलाहाबाद से नैनी तक था, इलाहाबाद टू नैनी तक था। और इसमें क्या किया गया? सिर्फ डाक सेवाओं को शुरू किया गया, पोस्ट या डाक ले जाने का पहला काम किया गया। 1920 में कुछ जगहों पर हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, और इससे डोमेस्टिक सर्विसेज देना शुरू हुआ। 1920 में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और डोमेस्टिक, घरेलू सेवाएं देनी शुरू हुई। 1933, 1933 में, 1933 कराची टू लाहौर के बीच, कराची टू लाहौर के बीच वायु सेवाएं शुरू की गई। और इसकी शुरुआत किसने की? इंडियन नेशनल एयरवेज ने की, इंडियन नेशनल एयरवेज ने की।
इंडिपेंडेंस के समय भारत में 4 एयरलाइंस थे, 4 एयरलाइंस थे। टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड लास्ट है डेक्कन एयरवेज। शैल आई रिपीट? इंडिपेंडेंस के समय देश में 4 एयरलाइंस कंपनी थी। फर्स्ट टाटा सन्स लिमिटेड, सेकंड इंडियन नेशनल एयरवेज, थर्ड एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड लास्ट डेक्कन एयरवेज। 1951 में 4 नई कंपनियां खुल गई। कौन कौन सी थी? इंडियन एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड लास्ट कलिंगा एयरलाइंस। 1951 में 4 नई कंपनियां खुली। फर्स्ट है इंडियन एयरवेज, सेकंड है हिमालयन एविएशन लिमिटेड, थर्ड है एयरवेज इंडिया एंड लास्ट है कलिंगा एयरलाइंस। उसके बाद 1953 में भारत सरकार ने इन सभी एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 भागों में बांट दिया गया, 2 निगम में बांट दिया गया। फर्स्ट था एयर इंडिया और दूसरा था इंडियन एयरलाइंस। फर्स्ट एयर इंडिया एंड सेकंड है इंडियन एयरलाइंस। भारत में 126 एयरपोर्ट्स हैं। भारत में 126 एयरपोर्ट्स है, जिसमें 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 86 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स एंड 29 सिविल एविएशन टर्मिनल्स है। टोटल 126 एयरपोर्ट्स हैं और इनकी देखरेख एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। अंडरलाइन कीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। इन सब का देखरेख का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम देश का 5 सबसे प्रमुख मेजर एयरपोर्ट्स है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम देश का 5 सबसे प्रमुख या मेजर एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा भी और है, फॉर एग्जाम्पल अगरतला, अहमदाबाद, बैंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, हमारा रांची भी है, रांची, वाराणसी, भोपाल, रायपुर, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, ये सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स का नाम बता दिए हैं आपको। ठीक है। अब वायु सेवाएं हैं, वायु सेवाओं को चलाने के लिए या फिर एयर सर्विसेज को कौन चलाता है? भारत में वायु सेवाओं को सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इसके द्वारा एयर सर्विसेज को नागर विमानन
या फिर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एयर इंडिया का 100 कंट्रीज के साथ, 100 देशों के साथ समझौता है। क्या समझौता है? कि हम आपके यहाँ आएंगे, आप मेरे यहाँ आइए। एयर इंडिया का समझौता है। वो सब देश कौन कौन से हैं? यूएसए, यूरोप, रशिया, रूस या रशिया, मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीका इत्यादि। भारत में निजी एयरलाइंस भी है, एयर टैक्सी भी है और घरेलू सेवाएं भी प्रदान की जाती है। आप देखोगे किसी का प्राइवेट जेट है, ठीक है, तो निजी एयरलाइंस भी है। आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस है। जेट तो बंद हो गया, इंडिगो है, गो एयर है, उसके बाद विस्तारा है। ये सभी प्राइवेट एविएशन है, प्राइवेट सेक्टर्स है। अब हम हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, लिख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं भी है, जिसका काम है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड इंडियन ऑयल जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट, पवन हंस हेलीकॉप्टर के अलावा ईस्ट वेस्ट, दमानिया, एयर डेक्कन और मोदी लफ्ट इसके साथ काम करते हैं। ये तो हो गया सामानों का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम सामान की ढुलाई, माल की ढुलाई के बारे में बात करें, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की। और इसमें कौन कौन से सामानों का आवागमन होने लगा? जो जल्दी खराब होती है, ऐसी सामग्रियां जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु, रेडीमेड कपड़े, लेदर आइटम्स, मेडिसिन, साइंटिफिक इक्विपमेंट को लाना ले जाना किया जाता है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो डाक सेवा भी इसके द्वारा संभव हो सकती है, या फिर कोई कोई पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई कोई कंपनी ऐसी है जो एक दिन में सामान पहुंचाती है, 2 दिन में सामान पहुंचाती है। ये भी एयरवेज के द्वारा संभव हो सका है। अब हम लास्ट में बात करते हैं, भारत में एयरवेज के कुछ प्रॉब्लम भी है, परेशानियां भी है, समस्याएं भी हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? फर्स्ट है, एयर इंडिया घाटे में चल रहा है। एयर इंडिया घाटे में चल रहा है। सेकंड है, एयर इंडिया के पास जो भी प्लेन्स है, जो भी एयरक्राफ्ट है, वो पुराने हो गए हैं। नए प्लेन्स या फिर नए एयरक्राफ्ट की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी या फिर निजी कंपनियों का आना शुरू हो गया है, जिसके कारण एयर इंडिया घाटे में चल रहा है, एयर इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है। और लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, या बहुत ही खर्चीला है, एक्सपेंसिव है, जो कि आम लोगों के पहुंच से बाहर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आम लोग या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इसका
उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, भारत में वायु सेवा, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या परेशानियां हैं, उसके बारे हम समझ गए हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।